अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ घर की सफाई की रूटीन। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये सुबह का टाइम है और मैंने अपने के लिए नाश्ता बनाया और उसके बाद फिर मैंने ये दूसरी वाली साइड पे जो छत है ना उसकी सारी अच्छी तरह से सफाई की, क्योंकि ना इसे मैं 2 दिन के बाद अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, ज़्यादा दिन नहीं लगाती। तो उसके बाद जी ये अम्मी ने गांव से सब्ज़ियां भेजी थी, ये मटर थे और मुंगरे और चपनियाँ। तो बस ये फिर मैंने रख दी और उसके बाद मैंने मशीन लगाई, सारे कपड़े अच्छी तरह से वॉश किए क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे और मैंने कहा कि आज कपड़े ही वॉश करेंगे। उसके बाद जी आ जाते हैं सब्ज़ी की तरफ। तो मैंने कहा कि चपनी और मटर बनाएंगे, तो बस फिर लंच बनाया और साथ साथ में फिर मैं कपड़े वॉश करती रही। तो क्योंकि कमरे के जो कपड़े थे ना, पर्दे, चादरें और पेटी वगैरह की चादरें, वो सारी मैंने उतार के सारी वॉश की थी ना, तो इसलिए फिर मैंने सारे साथ साथ मैं कपड़े भी वॉश करती रही और साथ साथ मैं खाना भी बनाती रही, क्योंकि ना ये दोपहर का फिर देना होता है हमें। तो बस जी आज आप लोगों के साथ मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस करूँगी, कुछ आप अपने बारे में आप लोगों को बताऊँगी। तो मैं हूँ एक हाउसवाइफ और मैं घर में क्लाउड किचन चला रही हूँ, क्योंकि ना ये कुछ थोड़े माह ही हुए हैं जब से ये महंगाई ज़्यादा हुई है, तब से हमने ये अपना घर में भी काम शुरू कर लिया। और साथ में हस्बैंड जॉब भी करते हैं, वो उनकी तो ना बहुत ही टफ़ है लाइफ, क्योंकि वो सुबह 8 बजे जाते हैं अपनी ड्यूटी पे और फिर आते हैं 1:30 बजे। तो 1:30 बजे आके फिर वो सारे पार्सल वगैरह खाना वगैरह देते हैं, सबको खाना दे के तो फिर वो अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो 5 से 6 बजे तक वो फ्री होते हैं। उसके बाद फिर आके वो मेरी भी हेल्प करवाते हैं, बर्तन वगैरह वॉश करवाते हैं और जो रिकवरी होती है वो भी फिर वो ही करते हैं। तो बस इसलिए फिर मैं घर में किचन भी चला रही हूँ और मैंने कहा कि साथ में यूट्यूब पे चैनल भी बना लूँ। तो आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो बस मैं ये घर में ही काम करती थी, तो फिर मेरे देवर ने मुझे ये मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि भाभी आप ना अपना चैनल बना लें। तो मैंने भी सोचा कि चलें बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मुझे, क्योंकि एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं आता। तो वो फिर मेरी एक दोस्त है, उसने मेरी हेल्प की और कुछ उसने मुझे कहा कि यूट्यूब से देख देख के ना सीख लो, क्योंकि यूट्यूब भी बहुत कुछ हमें बताता है। तो बस इसी उधर से सीख के तो फिर मैंने ये शुरू कर दिया, क्योंकि ना क्लाउड किचन में इसलिए चलाती हूँ क्योंकि मेरे पास यही हुनर है खाना बनाना, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती थी और मैं और किसी तरीके से हेल्प कर नहीं सकती, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो बस फिर मुझे यही बेहतर लगा कि मैं घर में अपना किचन चला सकूँ और किचन से अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकूँ। तो बस जी मैंने आपको बताना था कि मेरे हैं 3 बच्चे, 3 माशाल्लाह से मेरे बेटे हैं और माशाल्लाह से मैं फिर एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो बस मैंने कहा कि आप लोगों के साथ आज ये भी शेयर कर देती हूँ। और उसके बाद मैंने जाना था डॉक्टर के पास, क्योंकि अब मेरी ना तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे चक्कर आते हैं और दिल घबराता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं चेकअप के लिए जाऊंगी। तो 2 माह हो गए मैं आई नहीं, तो डॉक्टर बहुत नाराज़ हो रही थी। ये हम वेटिंग एरिया में डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, वो नमाज़ पढ़ने गई थी। तो जैसे ही वो आई उसने मुझे देखा तो वो ना इतना नाराज़ हो रही थी, वो कहती 2 माह बाद आ गई हो और अब जाओ पहले ना HB की रिपोर्ट करवा के लाओ, फिर मैं तुम्हें मेडिसिन वगैरह लिख के दूँगी। तो बस मैं HB की रिपोर्ट करवा के आई, तो उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि ये सारा मसला है HB की रिपोर्ट में है, ये देखो आप में खून तो है ही नहीं अपनी, क्योंकि ना HB जो मेरी थी वो 7.3 पे चली गई थी, बहुत कम हो गई थी। इतना नाराज़ हो रही थी, कह रही थी कि अभी 5 मंथ स्टार्ट हुआ है और HB का हाल देख लो, अभी से इतनी ज़्यादा कम हो गई है, तो आगे जाके क्या बनेगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने ना स्ट्रॉबेरी का शेक और खजूरों का शेक पीना है सुबह निहार मुँह। तो बस मैंने कहा कि चले फिर ये भी खा लेते हैं। तो वैसे तो ये मैंने सारी तैयारियां रमज़ान के हवाले से की थी। तो डॉक्टर ने कहा कि एक दफ़ा तो रोज़े बिल्कुल भी नहीं रखने, पहले अपनी
एचबी पूरी करो और फिर रोज़े रखना। तो बस फिर मैंने कहा कि चलें ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे अल्लाह ताला को मंजूर। तो इंशाल्लाह जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं रोज़े भी रखूँगी और हस्बैंड तो रखेंगे ही, और उनके लिए सहरी और अफ्तारी के इंतज़ामात देखेंगे और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी और रूटीन भी कि हम लोग सहरी और अफ्तारी में क्या क्या खाते हैं। तो बस जी आज का था इतना ही व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।